नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत नोटिस किस प्रकार इशू किए जाएंगे, इसके लिए नई इंस्ट्रक्शंस सीबीडीटी के द्वारा इशू की गई हैं। इन इंस्ट्रक्शंस के अंतर्गत ये बताया गया है कि इनकम टैक्स ऑफिसर को सेक्शन 148 के अंतर्गत नोटिस इशू करने हैं। इसके लिए ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट की गई है कि यदि कोई रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बोर्ड के द्वारा फॉर्मुलेट की जाती है, उसके अकॉर्डिंग यदि कोई इन्फॉर्मेशन फ्लैग की जाती है तो उस केस में नोटिस इशू किए जा सकते हैं, या फिर फाइनल ऑडिट ऑब्जेक्शन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा रेज की जाती है टैक्स पेयर के केस में, तो उस केस में भी नोटिस टैक्स पेयर को इशू किए जा सकते हैं। इसलिए असेसमेंट ईयर 15, 16 एंड 18, 19 के लिए इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं, यानी कि असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स के इनसाइट पोर्टल पे इंफॉर्मेशन अपलोड करेगा। यदि इन्फॉर्मेशन से रिसीव हुई है किसी गवर्नमेंट एजेंसी से या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से या फिर इंटरनल ऑडिट ऑब्जेक्शन की वजह से सेक्शन 148 का नोटिस इशू करना है टैक्स पेयर को, या फिर इंफॉर्मेशन रिसीव की गई है किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी से इंक्लूडिंग असेसिंग ऑफिसर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, या फिर कोई सर्च या सर्वे किया गया था जिसकी वजह से कि इन्फॉर्मेशन मिली है कि टैक्स पेयर की रीअसेसमेंट होनी चाहिए, या फिर इंफॉर्मेशन अराइजिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग रेफरेंसेस एक्स्ट्रा से, या फिर यदि इंफॉर्मेशन मिली है किसी कोर्ट के ऑर्डर से, अपीलेट ऑर्डर से, जिसका कि एसएससी की इनकम पे इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर दूसरे एसएससी की इनकम पे, या फिर यदि टैक्स पेयर की इनकम में एडिशन होनी है क्योंकि उसके केस में क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर फैक्ट इन्वॉल्व है, और अमाउंट 25 लाख रुपीज़ से एक्सीड जाता है 8 मेट्रो सिटीज़ में, यानी कि अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे के केस में, और दूसरे केसेस में यानी कि दूसरी सिटीज़ में यदि 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है इनकम, या फिर ट्रांसफर प्राइस के केस में 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है इनकम, और इस केस में एडिशन फाइनल हो गई है और कोई फर्दर अपील फाइल नहीं की गई है, या फिर किसी भी अपीलेट प्रोसेस में ये अपील कंफर्म कर दी गई है रिवेन्यू के फेवर में और असेसिंग अपील फाइल नहीं की है, या फिर फर्स्ट स्टेज ऑफ अपील पे रिवेन्यू के फेवर में अपील कंफर्म कर दी गई है, भले ही उसके बाद टैक्स पेयर ने अपील भी फाइल की हो, तो इन केसेस में नोटिस इशू किए जाएंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिसर नोटिस इशू कर सकता है यदि किसी व्यक्ति की इनकम एसेट से 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है। 3 साल के बाद भी वो नोटिस इशू कर सकता है। 10 साल तक वो नोटिस इशू कर सकता है रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए। इस केस में एसेट का मतलब है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ पे कि लैंड, बिल्डिंग, शेयर, सिक्योरिटी, लोन एडवांसेस या डिपॉजिट इन अ बैंक को भी एसेट माना गया है। लेकिन ये नोटिस इशू नहीं किए जा सकते हैं 1 अप्रैल 2021 के बाद, यदि नोटिस इशू करने के लिए जो टाइम लिमिट था वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था पुराने एक्ट के अंतर्गत, यानी कि जो अमेंडमेंट है उससे पहले यदि टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका था तो फिर अब नोटिस इशू नहीं किए जा सकते। यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्शन दी गई है कि 15, 16 से लेटर जो नोटिस है वो जल्द से जल्द अपलोड किए जाए इनकम टैक्स के इनसाइट पोर्टल पे, और ये जो एक्सरसाइज है वो 20 दिसंबर 2021 तक कंप्लीट कर ली जाए, और ये इंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल होंगी जुरिडिक्शन असेसिंग ऑफिसर को असेसिंग ऑफ सेंट्रल चार्ज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।